Hello everyone, welcome to Triple S. I am Babar, your GS faculty at Triple S. I hope आप सब अच्छे से होंगे. So this is lecture number 5, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और इस लेक्चर के अंदर हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिख रूल को पढ़ेंगे. ओके, तो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए. देखिए, सिख रूल के ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा सा सिखिज्म की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक टर्म है पार्टिकुलरली जो मुझे आपको समझानी है और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सिखिज्म की अगर हम बात करें एज ए रिलीजन, फाउंडर माना जाता है गुरु नानक जी को. ये बात तो सबको मालूम है. ओके, तो सिखिज्म, क्योंकि आपको मालूम होगा मुगल्स के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा था, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार मुगल्स के द्वारा किए गए हैं. तो इनको जो है तैयार किया गया था मुगल्स की उस टायरेनी के खिलाफ लड़ने के लिए, उस जुल्म के खिलाफ लड़ा जाए. तो मिलिटराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था बाय सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोबिंद जी के दोबारा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद आपने खालसा वर्ड सुना होगा, तो ये खालसा है 1699 के अंदर फाउंड किया गया था आपके गुरु गोबिंद सिंह जी के दोबारा. फाइन. और जो 5 केज सिखिज्म के अंदर होते हैं, कृपान, कड़ा, ये 5 केज जो होते हैं, ये भी आपके गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस करवाए गए थे. फाइन. फिर उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लीडर आए जिन्होंने कमांड संभाली, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांडर वो थे आपके बंदा बहादुर जी. ओके, फाइन. तो जब आप मुगल्स की हिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर इन चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो. तो ये तो अभी बस मुझे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू यहाँ पे देना है. अब जो टर्म में इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझाना चाहता था आप लोगों को वो था मिस्ल. ये मिस्ल जो है, मिस्ल का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो ये कोई एरिया है, इस एरिया को जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रूल करती है. जैसे कि मराठास के टाइम पे मराठा रूल करते थे, फिर उनने अपने अंपायर को अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया था. किसी जगह पे भोसले रूल कर रहे थे, किसी जगह पे शिंदे रूल कर रहे थे, किसी जगह पे गायकवाड़ रूल कर रहे थे. तो ये भोंसले, शिंदे, गायकवाड़, बरोडास, ये सारे मराठा ही थे, बट अपना अपना एरिया इन्होंने डिवाइड किया था. ओके, ये जो अपना अपना एरिया डिवाइड करते हैं ना, होते तो बेसिकली थे क्या, मराठा ही थे, बट अपना अपना एरिया सबने डिवाइड किया था. तो इसको बताया जाता कॉन्फेडरेसी. क्या बताया जाता? कॉन्फेडरेसी. जो पूरा का पूरा जो एरिया होता है ना, कॉन्फेडरेसी, जिसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया जाता. तो इसी तरह से पंजाब भी जो था ना, अलग अलग कॉन्फेडरेसी के अंदर डिवाइडेड था. रूल किनका था? सिख ही थे. कॉन्फेडरेसी सिख ही थी, सिख की ही थी, लेकिन अलग अलग सॉवरन स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे के. ठीक है, सॉवरन होते हैं ये. ओके, इसको बोलते हैं यहां पर सिखिज्म के अंदर, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको मिस्ल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मिस्ल बोलेंगे. जो क्या होगी, एक कोई सिख कॉन्फेडरेसी होगी जहां पर कोई एक सरदार होगा उस ग्रुप का जो उसको लीड करता होगा. ओके, तो इसी तरह से हमारे जो इंपॉर्टेंट रूलर है रंजीत सिंह, ओहो ये मैंने सिख लिखा है, SINGH. ओके, ठीक कर लेना. ठीक है, आई एम सो सॉरी. रंजीत सिंह जी, तो रंजीत सिंह जी की जो मिस्ल थी, उस मिस्ल का नाम क्या था? शुक्र चकिया मिस्ल. शुक्र चकिया, सॉरी, शुक्र चकिया मिस्ल थी. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है रंजीत सिंह जी जो थे वो किस मिस्ल को बिलोंग किया करते थे. ओके, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, तो आराम आराम से ये पावर में इंक्रीज होते गए. 1772 के अंदर जो है ये अपनी मिस्ल के हेड भी बन गए थे. फाइन. पढ़ते हैं इनके बारे में, अच्छे से जानते हैं. सिख रूल आपका 1819 से लेकर 46 तक, लगभग कितने साल? ये आपके 26-27 साल रहा है आपका रूल. तो रंजीत सिंह जी, सिख रूल इनके ही अंदर राइज हुआ, इनके ही अंदर ग्रो हुआ, सारी पावर इनके ही टाइम पे कंसोलिडेट हुई थी. बाद में इनके जाने के बाद ही अंपायर का जो है डिक्लाइन शुरू हुआ था. तो इनके बारे में जानते हैं, इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है. क्या कहा जाता है? शेरे पंजाब कहा जाता है. 1799 के अंदर इन्होंने लाहौर को जमन शाह से लिया था. अफगानी रूलर थे ना, जो दुर्रानी रूलर थे, पढ़ा था हमने इनके बारे में. तो जमन शाह से लाहौर लिया था और लाहौर ही कैपिटल बनी थी इनकी. फाइन. तो 1800 में फिर अगले साल हम देखते हैं जम्मू रीजन भी अपने कंट्रोल में लिया. ओके, तो जम्मू भी आ गया, कश्मीर भी आगे आ जाएगा, इसलिए हम इसको कलेक्टिवली, अभी तक मैं क्या बोल रहा था, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बोल रहा था. ओके, क्योंकि जम्मू के ऊपर अलग रूलर हुआ करता था, कश्मीर के ऊपर अलग. तो अब यहाँ पर एक ही अंपायर के अंदर यहाँ से आगे ये चलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, डोगराज का भी जो रूल होगा वो पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर होगा.
तो 1801 में फिर हम देखते हैं पंजाब खुद को जो है महाराजा पंजाब डिक्लेयर कर देते हैं। फाइन। 1800, क्योंकि ये आराम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। अब इन ब्रिटिशर्स को डर था, महाराजा रणजीत सिंह जी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, कहीं हमारे लिए ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। ऊपर से इनको डर ये था कि उस टाइम पे ये ऊपर से इनको खतरा था, ऊपर से कहीं रशिया नीचे ना आ जाए। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हम एक काम करते हैं, ब्रिटिशर्स तो नीचे रूल कर रहे थे ना इंडिया में, जम्मू कश्मीर में उन्होंने सोचा कि अभी रूल करना ठीक नहीं, एक तो रंजीत सिंह है, पंगा लेना भारी पड़ जाएगा, दूसरा ये ऊपर से रशिया भी आएगा, डायरेक्ट अटैक कर देगा, वहां पर भी बैंड बज जाएगा। तो इट इज़ बेटर हम एक काम करते हैं, रंजीत सिंह जी के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो ये जो स्टेट है ना जम्मू कश्मीर के, एक तरह का एक बफर जोन की तरह रहेगा, यानी कि अगर वहां से रशिया अटैक भी करता है तो पहले जम्मू कश्मीर से निपटेगा, जब तक हम तक पहुंचेगा तब तक हम कुछ ना कुछ अपने आप को संभाल लेंगे। तो ये इनका प्लान था, इसीलिए इन्होंने इस प्लान के चलते रणजीत सिंह जी के साथ एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसको कहते हैं। एक और ट्रीटी आ जाएगी आगे, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, डेट याद रखना, ये 1809 वाली है, वो 46 वाली होगी। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करते हैं रणजीत सिंह जी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्ल्स मैटक्लिफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, नाम याद रख लेना इंपॉर्टेंट है, आगे लिखा हुआ भी है। इन्होंने क्या काम किया इस ट्रीटी के अंदर, कहा कि हम सतलुज को बॉर्डर बनाते हैं। ये जो सतलुज नदी बह रही है ना यहाँ से, ओके, ये सतलुज नदी जो बह रही है, इस सतलुज नदी को हम बॉर्डर बनाते हैं, ना हम सतलुज के ऊपर आएंगे ना आप सतलुज के नीचे आ जाना, बाकी आपको इस सतलुज के आसपास ऊपर जो भी करना है आप करो, नीचे नहीं आना, ना हम लोग ऊपर आएंगे, तो इसको हम बॉर्डर बनाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है फिर, कोई बात नहीं। तो उसके बाद ऊपर जितना भी एरिया था आराम आराम से रणजीत सिंह जी ने जो है वो उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया, मुल्तान को जीत लिया, बाकी भी जो एरियाज थे आसपास उनको भी कैप्चर कर लिया, अफगान रूल थोड़ा सा मुल्तान में बचा था उसको भी खत्म कर दिया, पंजाब में जो पंजाब का ही पार्ट था खत्म कर दिया। ठीक है, तो अफगान रूल खत्म हो जाता है। और इस तरह से जो फाइनली 1819 में जो है ये कश्मीर को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर भी जो हमारा हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि रणजीत सिंह जी जो है लाहौर जमन खान, ठीक है ना, जमन खान से लेते हैं, कब 1799 के अंदर, और उसके बाद जो है आपका जो कश्मीर है 1819 के अंदर जो है अयूब शाह से ले लेते हैं। ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो समझ आया क्या याद रखना आपको, अयूब शाह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा रूलर था जिसके टाइम पे रणजीत सिंह जी उन्होंने कश्मीर को लिया था। तो 1819 में सिख रूल शुरू होता, अयूब खान से लिया था। फाइन, तो सिख रूल यहाँ पे शुरू हो गया। ओके, और राइट, तो कश्मीर जो है लाहौर का मतलब, क्योंकि लाहौर कैपिटल थी ना, तो लाहौर का हिस्सा बन गया, यानी कि सिख अंपायर का हिस्सा बन गया। ओके, फिर उसके बाद सिख गवर्नर्स की अगर हम बात करें तो पहले गवर्नर थे दीवान मोतीराम, और लास्ट गवर्नर थे शेख इमामुद्दीन। फाइन, और सबसे एबल देखो शेख इमामुद्दीन है, आप सोचोगे एम्पायर सिख है, मुस्लिम कहाँ से आ गया गवर्नर, एक सिख अंपायर का गवर्नर तो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना, तो गवर्नर मुस्लिम। रणजीत सिंह जी की मैं आपको बात करूँ, वेरी सेकुलर रूलर, उन्होंने अगर गुरुद्वारे बनाए हैं, उन्होंने मस्जिदें भी बनाई हैं। फाइन, तो ये चीज़ जब मैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा ना अपने अगर कोर्स में, जब मैं ऐप के ऊपर पढ़ाऊंगा आपको ये चीज़ें, तो वहाँ पर मैं बहुत डिटेल में उनके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के लिए ये भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो एबलेस्ट, सबसे एबल जो कहा जाता कि सबसे बेहतरीन जो गवर्नर थे वो मियाँ सिंह थे आपके, जिनको कर्नल साहब भी बुलाया जाता था। फिर कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो आपके हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल जिनको हम कहते हैं, ओके, देखकर ही कितना खूबसूरत लगता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो की थी ना, कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो आपके जो 5th 6th सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव साहब, इनके द्वारा की गई थी। लेकिन जो ये गोल्ड की कोटिंग इसके ऊपर चढ़ाई थी ना, फाइनल जो इसको शेप दी गई थी, वो रणजीत सिंह साहब के द्वारा दी गई थी 1830 के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको मालूम होगा वो शाह शुजा, अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इन दुरानी रूलर्स का आपस में चल रही थी लड़ाई, तो वो अपनी जान बचाकर यहाँ इंडिया में भाग कर आए थे, उनको प्रोटेक्शन दी थी आपके रणजीत सिंह जी ने, और बदले में उन्होंने इनको फिर खुश होकर जो है उन्होंने वो अब्दाली लेकर गया था ना, कोहिनूर, इंडिया से ही लेकर गया था कोहिनूर, अब्दाली कहाँ, अफगानिस्तान, तो वो उनके पास ही था दुरानी एम्पायर, तो वापस इंडिया में आ गया कोहिनूर। ठीक है, आपके रणजीत सिंह साहब इनके पास। ठीक है, और अभी फिर से अंग्रेजों ने वापस ले लिया, उनके पास ही है ये, यहाँ क्रॉन में इसमें गाड़ के रखा है। हिस्टोरिकल गुरुद्वारा जो इन्होंने बनाए हैं, तख्त श्री पटना साहिब, जहाँ पर आपके 10th सिख गुरु जो थे उनका जन्म हुआ था, और उसके बाद तख्त श्री हजूर साहिब, यहाँ पे तो खुद इनकी हुई क्या कहते हैं डेथ हो गई थी। ये दो इंपॉर्टेंट गुरुद्वाराज थे, बट अलॉन्ग विद गुरुद्वाराज मैंने कहा इन्होंने मस्जिदें भी बनवाई है। ये वॉज अ वेरी सेकुलर रूलर, और मतलब
मतलब ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट, बहुत ज़बरदस्त। मतलब जब इनके बारे में आप पढ़ोगे ना, मतलब बहुत इंप्रेस हो जाते हैं इनकी पर्सनालिटी से इंसान। तो यहाँ पे मैं उतनी चीज़ें आपको डिटेल में बता नहीं सकता। विक्टर जैकमोंट एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे, बोटेनिकल सर्वे करवाई थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इनको इन्वायरमेंट के रिलेटेड, मतलब इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट इनको उस टाइम पे माइंड में था। तो बोटेनिकल सर्वे यहाँ पे करवाई थी। प्रॉपर लोगों को एजुकेट करवाया था, लैंडस्लाइड्स के बारे में बताया था, पोल्यूशन के बारे में, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, ये सारी नॉलेज जो है लोगों तक पहुंचाई थी, अवेयर करवाया था लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में। तो सिर्फ पावर कंसंट्रेट नहीं करना चाहते थे, ओवरऑल जो है पब्लिक वेलफेयर भी इनके माइंड में था। ठीक है, 1834 में लद्दाख भी ले लिया, गिलगिट भी ले लिया, बल्तिस्तान भी ले लिया, सिंध, बलोचिस्तान सारा। बेसिकली इनके नीचे जो काम करते थे ना, वो थे आपके गुलाब सिंह जी, और गुलाब सिंह जी के साथ काम करते थे आपके जोरावर सिंह। ओके, और जोरावर सिंह, नेपोलियन क्या कहा जाता है इनको, अगले लेक्चर में इनके बारे में और बताऊंगा मैं, डोगरा रूलर्स के अंदर। ओके, इनका रूल वहां पे आ जाएगा ज्यादा। नेपोलियन ऑफ कश्मीर, कुछ जगहों पे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। नेपोलियन कौन था, किसी को मालूम है? नेपोलियन क्यों कहा जाता है? चलो मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताना, मैं जरा आपकी जनरल अवेयरनेस देखना चाहता हूँ। नेपोलियन क्यों कहा जाता है? नेपोलियन था कौन? नेपोलियन क्यों कहा जाता है इनको? नेपाली बहुत बहादुर होते हैं इसलिए? मुझे जरा बताना, इसका जवाब देना मुझे। 1839 में फिर रंजीत सिंह जी, इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है फिर कोई भी पावरफुल रूलर नहीं आता। थोड़ा सा मैं गुलाब सिंह जी के बारे में इनको बताता हूँ। इन्होंने अपना कैरियर एज अ सोल्जर रंजीत सिंह जी के अंदर शुरू किया था, लेकिन रंजीत सिंह जी ने इनकी जो वो एबिलिटीज थी उसको पहले पहचाना था। तो वो कहते हैं ना, हीरा जो जौहरी होता है वही हीरे को पहचानता, तो इन्होंने गुलाब सिंह जी को पहचाना था। इसलिए 1822 के अंदर जो जम्मू था ना, जम्मू इनकी सोसाइटी के अंदर, इनके कंट्रोल के अंदर दे दिया था। मतलब ऊपर से हेड तो आपके रंजीत सिंह जी ही थे, लेकिन जम्मू इनके हवाले दिया था कि आप जम्मू के ऊपर रूल करो। ठीक है, और 1839 के अंदर फिर रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है ना, सारे वीक रूलर आते हैं, सारे वीक रूलर डोनफाइल, सिख अंपायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। खड़क सिंह आते हैं 1839 के अंदर, कुछ महीने के बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। कुछ जगहों पे लिखा मरवा दिया गया था इनको। नेक्स्ट रूलर नवनिहाल सिंह, जिस साल रूलर बने उसी साल इनकी भी डेथ। ये भी बताया जाता है कि इनका भी असैसिनेशन करवाया था। ओके, तो आपको बस ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है। ये रंजीत सिंह जी आए थे, उनके बाद खड़क सिंह आ गए, और उसके बाद जो है नवनिहाल सिंह। ठीक है, चांद कौर। अब ये चांद कौर कौन है? जब नौनिहाल जो रूलर थे ना, रूलर बने थे खड़क सिंह के बाद, ठीक है, नौनिहाल सिंह बने थे, ये बन गए आपके दूसरे रूलर। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी भी डेथ हो जाती है, तो जो नौनिहाल थे ना, नौनिहाल की एक वाइफ थी, उनका नाम था साहिब कौर। नौनिहाल की वाइफ का नाम था साहिब कौर। वो प्रेग्नेंट थी, अभी बच्चा हुआ नहीं था, पर प्रेग्नेंट थी वो। तो चांद कौर खड़क सिंह की वाइफ, फाइन, ये कहती है कि मैं इनकी जगह रूल करूंगी। किसकी जगह? नौनिहाल तो उनका बेटा था ना, कि ये मेरे बेटे का बेटा, यानी कि मेरा ग्रैंड सन, पोता। ओके, मैं इनकी जगह रूल करूंगी। तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद गद्दी ये संभालेंगे। ओके, तो चांद कौर जो है रेजेंट बन जाती है ऑन बिहाफ ऑफ अनबर्न चाइल्ड ऑफ हर सन नौनिहाल। नौनिहाल जो था इनका बेटा था, और उनके उनकी जो बहू थी, फिर साहिब कौर उनकी बहू आ जाएगी। ठीक है, तो बहू उनकी प्रेग्नेंट थी, तो उनकी जगह जो है, अपने पोते की जगह, ग्रैंड चाइल्ड, उनकी जगह जो है वो रेजेंट बन गई, पावर उन्होंने पकड़ी। ठीक है, 1840 के अंदर इनको टाइटल मिला मलिका मुकद्दस। लेकिन कहते हैं बच्चा जो है ना, वो पैदा जो तो हुआ, लेकिन वो जिंदा पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरे रूलर बन जाते हैं, शेर सिंह को बनाया जाता है। ये कौन थे? ये इनके भाई थे। किसके भाई थे? ये इनके भाई थे, खड़क सिंह है, इनके भाई थे ये, यानी कि ये रंजीत सिंह जो थे उनके बेटे थे। ठीक है, आपको शायद कंफ्यूजन हुई होगी, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्रोनोलॉजी में कंफ्यूजन हो जाती है, नाम इतने ज़्यादा आ जाते हैं ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। देखो, कुछ नहीं हुआ, आपके रंजीत सिंह साहब थे, बहुत ज़बरदस्त रूल, उनकी डेथ हुई। खड़क सिंह आ गए उनके बाद। ठीक है, उनकी भी डेथ हो गई, नौनिहाल सिंह आ गए। नौनिहाल की भी डेथ हो गई, तो उनकी माँ ने कहा कि नौनिहाल की बीवी प्रेग्नेंट है, उसको ज़रूर लड़का ही होगा, मुझे पूरा यकीन है, तो मैं उसकी जगह रेजेंट बन जाती हूँ। ठीक है, लेकिन फिर लड़का जो था, एक स्टिल बोर्न बेबी पैदा हुआ, यानी वो जिंदा नहीं था बच्चा। तो उसके बाद जो है रूलर किसको बनाया गया? दूसरा लड़का था रंजीत सिंह जी का, शेर सिंह, उनको बनाया गया। 1843 के अंदर इनका भी मर्डर हो गया। उसके बाद बनाया गया एक और थे, दिलीप सिंह, इनको बनाया गया। ओके, और इनके टाइम पे जो होती है आपकी, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है ना अंग्रेजों के साथ इनकी, वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो किसके टाइम पे हुई थी।
दिलीप सिंह के टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो 5 साल के थे ये जब ये राजा बने थे, तो इनकी जगह रेजेंट बनी थी रानी जिंद कौर, रानी जिंद कौर जो इनकी माँ थी, ओके। अब होता क्या है, आपको मालूम था 1809 में हमने देखा था ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी ना, जहां पर ये जो सतलुज था इसको बॉर्डर बनाया गया था कि सतलुज नदी के ऊपर हम नहीं आएंगे, अंग्रेज बोल रहे थे आप लोग सतलुज नदी के नीचे नहीं आना, है ना। ये ट्रीटी हुई थी। अब ब्रिटिशर जो है वो मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर को भी अपने कंट्रोल में लेंगे। तो इनको प्रोवोक करने के लिए उन्होंने क्या किया ना, 1843 में उन्होंने सिंध जीत लिया। हालांकि सिंध को जीतने के पीछे उनके और भी पर्पस थे, सिंध को जीत लिया, फिर आराम आराम से वो ऊपर की तरफ आने लगे, फिरोजपुर की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू किया। तो सिख आर्मी को लगा कि ये शायद अभी सतलुज पार करके हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, उन्होंने पहले सतलुज जो है वो पार कर लिया, ठीक है, सतलुज नदी जो है सिख आर्मी ने पार कर दिया। अब ब्रिटिशर भी यही चाहते थे कि एक बार यहाँ से नीचे आ जाएं, हम इनको बोलेंगे देखो आपने ट्रीटी तोड़ दी, अब हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। वैलिड रीजन चाहते थे अटैक करने का, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी करती थी लीगली करती थी, ठीक है। तो इनने देखा कि इनने तो सतलुज जब पार कर लिया तो इनने उनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। जंग हो गई, उसके अंदर क्या क्या इवेंट हुए, किसने किसको मारा, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि फाइनली सिख आर्मी जो इसके अंदर हार गई थी, उनके साथ एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846, ओके। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि एंग्लो सिख वार के बाद जो है कौन सी ट्रीटी साइन हुई, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी, ठीक है। ये पीस ट्रीटी थी 1846 की। इसके अंदर जो है बहुत सारी डिमांड की, आपके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिख अंपायर से बहुत सारी डिमांड्स की, वो उस टाइम पे दे वर नॉट एट दैट पोजीशन कि वो उन डिमांड्स को फुलफिल कर सकते थे। तो उन्होंने अलग से ट्रीटी साइन की गुलाब सिंह जी के साथ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 थी ये रंजीत सिंह जी के साथ, ठीक है। और अब की गुलाब सिंह के साथ दूसरी ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। इसमें गुलाब सिंह को कहा कि देखो हमें जम्मू कश्मीर में उतना कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, जम्मू कश्मीर से उतना ज़्यादा कोई रेवेन्यू होता नहीं है, हमारे फायदे की चीज़ नहीं है, आप पकड़ो जम्मू कश्मीर, आप संभालो, हमें कुछ पैसे दे दो। तो नानक शाही करेंसी 75 लाख दे दिए उन्होंने गुलाब सिंह जी ने, और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है इनके पास आ गया, ठीक है। एक और एंग्लो सिख वार हुई थी, उसमें जाने की जरूरत नहीं, हमने बस ये देखना है हमारे लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, मैं बस उतनी चीजें आपको बता रहा हूँ। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो जाती है, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो गुलाब सिंह जी के पास आ जाता है, और इस तरह से मॉडर्न स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, जो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर है ना हिस्टोरिकली 2019 से पहले, बल्कि उससे भी पीछे जाओ 1947 से पहले, जहाँ पर हमारे पास क्या क्या था, जम्मू भी था, कश्मीर भी था, लद्दाख भी था, और जो पीओके वाला हिस्सा जो पाकिस्तान ने लीगली अपने कंट्रोल में रखा है वो भी था। तो वो सारा जो है वो किसके अंदर था, गुलाब सिंह के पास आ गया, ओके। तो यहाँ से आगे फिर डोगरा रूल जो है शुरू हो जाता है। तो डोगरा रूल के बारे में जो है हम नेक्स्ट देखेंगे कि डोगरा रूल, गुलाब सिंह जी आ गए, रणबीर सिंह आ गए, प्रताप सिंह जी आ गए, हरि सिंह जी आ गए, इनके टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, ये आगे आने वाले हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सिख रूल के बारे में जितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एग्जाम क्लियर करना है, उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे मुझसे दी ही नहीं जाती, क्योंकि कंटिन्यूसली बोला जाता है तो मैं थक जाता हूँ। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो मैं अपने कोर्सेज के अंदर ही करवाता हूँ, आपको मैंने बता पहले भी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये हमारी ट्रिपल एस की ऐप आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, यहाँ पर आप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हो, डेमो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। हर एक लेक्चर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का होता है लेक्चर, डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कराए जाते हैं, जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है ना, मतलब कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, उस टॉपिक के ऊपर आज तक जितने क्वेश्चन पूछे होंगे वो प्रैक्टिस होंगे, नए क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस होंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई होती हैं, वो सारे हम कराते हैं। क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स टीचर के द्वारा जो टीचर ने बनाए होते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो ऐप ट्रिपल एस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर मिल रहे हैं, और हमेशा डिस्काउंट आपको मिलता रहेगा, वहाँ पर कोई ना कोई ऑफर चलता रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए सोचते हैं, ओके। तो लिटरली मैं सच कहूँगा तो यूट्यूब पे बोलते बोलते मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। लाइव क्लास में क्या होता है, इंसान थोड़ा बोलता है, थोड़ा बच्चों से पूछता है, थोड़ी डिस्कशन होती है, ओके। तो आराम आराम से वहाँ पे चलता है माहौल में, लाइव क्लास से बच्चे बैठ रहे हैं सुन रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा माहौल वैसा बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर जो है डोगरा रूलर्स के ऊपर आ जाएगा, ओके। और उसके बाद जो है हम फिर जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को कंक्लूड करके फिर हम कोई कोई दूसरा टॉपिक जो उठा लेंगे, ओके। आप लोग मुझे बताना आप लोग कौन सा टॉपिक चाहते हो, वैसे उसके ऊपर हम शुरू करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो दिस वाज एनफ एंड सफिशिएंट फॉर टुडे। आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कीजिएगा, आपकी जो भी क्यूरीज होंगी, जो भी डाउट होंगे, वो यहाँ पर जो है मैं एड्रेस आपको कर दूंगा, ठीक है।
So thank you so much. Bye bye and take care.